गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 11th। इसका चैप्टर 1 जो है आपका क्या है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम आज पढ़ेंगे पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर एंड डाल्टन थ्योरी। ठीक है, हम डाल्टन थ्योरी भी देखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, इनके बारे में तो हम स्टडी कर चुके हैं कि एलिमेंट, मैटर और एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है, क्या है, मिक्सचर क्या है। बट ये एलिमेंट और कंपाउंड और जो मिक्सचर है ये बनते कैसे हैं, किससे बनते हैं? तो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है जिसे क्या कहा जाता है, एटम। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक एटम, यानी एटम से बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारे यदि हम एटम की बात करें तो एटम के बारे में जो जानकारी थी, ठीक है, वो एसेंट टाइम से ही है। एसेंट टाइम से पहले से ही मालूम है। यदि हम बात करें द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, द ग्रेट इंडियन एसेंट साइंटिस्ट महर्षि कणाद की यदि हम बात करें तो महर्षि कणाद जो थे उन्होंने भी अपना जो कुछ इन्होंने सबसे पहले बता दिया था। कब बताया था? ईसा से लगभग 500-600 ईयर एगो। ठीक है, 500 से 600 वर्ष पहले इन्होंने बताया था कि जो मैटर होते हैं, मैटर जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम उन्होंने क्या कहा था? परमाणु। ठीक है, उन्होंने उसको क्या कहा था? परमाणु। ठीक है, और जो बाद में क्या कहा गया उसको? एटम। और इसके अलावा यदि ग्रीक फिलोसोफर्स की हम बात करें तो उन्होंने भी क्या कहा था? जैसे हम बात करें सर जॉन डाल्टन की, तो जॉन डाल्टन ने भी 1808 में डाल्टन थ्योरी दी, और उस डाल्टन थ्योरी में उन्होंने बताया कि मैटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ होता है, और जिसको क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? एटम। ठीक है, तो इस टाइप से यदि हम देखें तो दोनों फिलोसोफर्स, यदि इंडियन फिलोसोफर्स एंड ग्रीक फिलोसोफर्स दोनों की बात करें तो दोनों ने ही एक ही चीज बताई है कि मैटर जो होती है वो मैटर जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसमें देखें, इसमें अब हम देखेंगे डाल्टन थ्योरी। ठीक है, क्या देखें हम? डाल्टन थ्योरी। इस सर जॉन डाल्टन ने 1808 में जो थ्योरी दी थी, क्या देखेंगे हम? डाल्टन थ्योरी। जॉन डाल्टन ने क्या थ्योरी दी? ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो होता है एटम क्या होता है। ठीक है, क्या क्या उन्होंने बताई एटम के बारे में क्या क्या बताया उन्होंने, हम डाल्टन थ्योरी में देखेंगे। हम देखते हैं डाल्टन थ्योरी। ठीक है, डाल्टन थ्योरी जो जॉन डाल्टन ने दी थी, कब दी थी? 1808। अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी, मैटर इज made up of extremely small individual and indestructible ultimate particles called atom। ठीक है, यानी जो मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है, जो इंडिविजुअल होता है, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते, और इंडेस्ट्रक्टिव यानी उसको बना भी नहीं हम सकते। ठीक है, तो इस तरीके से मैटर बना होता है। दूसरा पॉइंट होता है एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। ठीक है, यानी एक एलिमेंट में प्रेजेंट जो एटम होते हैं वो सेम होते हैं, इसमें तीन चीजों में, शेप, साइज एंड मास, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी। ठीक है, डाल्टन थ्योरी के अनुसार, जैसे मैंने यहाँ आयरन लिखा एंड सल्फर लिखा। ठीक है, तो आयरन में प्रेजेंट ऑल दीज एटम्स आर सेम इन शेप, साइज एंड मास। ठीक है, बट डिफरेंट इन सल्फर एटम। ठीक है, तो सल्फर के एटम से ये डिफरेंट होते हैं, बट इसके अंदर प्रेजेंट सारे एटम सेम होते हैं, शेप, साइज एंड मास में। और सल्फर में प्रेजेंट ऑल दिस
एटम्स आर सेम इन साइज, शेप एंड मास, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट सारे एटम सेम, इसमें प्रेजेंट सारे एटम सेम, बट इसके एटम से डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ये बोल रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये टू एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट है, आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड मास, यानी इसके एटम से डिफरेंट होंगे, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट सारे एटम सेम है, इसके अंदर प्रेजेंट सारे एटम सेम, बट इन दोनों के एटम आपस में डिफरेंस, सभी तो आयरन अलग होता है और सल्फर अलग होता है, सारे एलिमेंट में तो एक नहीं हो जाते, इसीलिए 118 एलिमेंट प्रेजेंट है इन अर्थ, ठीक है, जिसमें से 92 एलिमेंट क्या है, नेचुरल, जो नेचर से हमें निकाले गए, बाकी आर्टिफिशियल इनको मेड किया गया है ह्यूमन द्वारा, ठीक है। इस टाइप से सारे एलिमेंट इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि उनके एटम अलग अलग होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कुछ एटम्स और कुछ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर, एटम या एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं, स्मॉलेस्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन कहते हैं जिसको मॉलिक्यूल्स, जैसे ये आपका H2O, ठीक है, H2O ये क्या हुआ, एक ये मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट कंपाउंड हुआ जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके अलावा एटम कैसे बनाते हैं, O प्लस O, ठीक है, ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं O2, ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट होता है। When the atoms combine with one another to form compound atom, they do so in simple whole number ratio, ठीक है। जब एटम कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तब वो एक सरल रेशो में, सिंपल रेशो में, सरल अनुपात में मिले होते हैं, जैसे 1:1, 1:1, 2:1, 2:3, ठीक है, इस फॉर्म में रहते हैं, एकदम सिंपल फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा और भी है डाल्टन थ्योरी में, ठीक है, क्या है और भी पॉइंट नंबर 6 यदि हम देखें, क्या क्या हो सकता है, और भी क्या हो सकता है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय इन एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है ना, कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से उसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। और भी क्या है, और भी क्या है, यदि हम 7 देखें तो एटम, यदि हम और भी देखें इसके अलावा थ्योरी में 6 हुआ, 7 यदि देखें हम तो क्या हुआ कि एटम इज स्मॉलेस्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी सबसे छोटी यूनिट होती है और केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट होती है, वो भाग लेती है केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके अलावा और भी यदि हम देखें तो क्या होता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टू कंबाइन विद डिफरेंट रेशो टू फॉर्म अ मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, यानी एटम जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर एंड ऑक्सीजन जो होता है, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होकर 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। 2 कंपाउंड कौन थे, एक तो SO2 एंड एक SO3, एक सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके अंदर यदि हम रेशियो देखो सल्फर एंड ऑक्सीजन का तो 1:2 होता है यहाँ पर 1:3 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से 7-8 पॉइंट होते हैं डाल्टन की थ्योरी में, ठीक है। तो ये डाल्टन की थ्योरी थी, लेकिन ये डाल्टन की थ्योरी कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं की गई, ठीक है। ये थ्योरी 100 ईयर तक तो इसको एक्सेप्ट किया गया एज साइंटिस्टों ने, बट 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट जो है इस फील्ड के अंदर अपना रिसर्च करने के लिए गए। तो इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीजों का डाल्टन की थ्योरी जो है वो आंसर नहीं दे पाई, ठीक है। जैसे गेलुसाक का जो गैसों का लॉ है, गैसियस का लॉ, जो गेलुसाक का लॉ हमने जो पढ़ा है, उसको ये कंप्लीटली
बता नहीं पाए। उसके अलावा इन्होंने ये नहीं बता पाए कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल है वो आपस में एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा उनके अंदर अट्रैक्शन होता है जिससे वो एक दूसरे को कंबाइन करके रखते हैं। तो ये कुछ इनके फेल्यूर थे, लिमिटेशन थे, ठीक है। तो इस कारण से डाल्टन की थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं की गई, लेकिन 100 ईयर तक तो ये एक्सेप्ट की गई, लेकिन उसके बाद इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। और क्या क्या दी गई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई, जो कि सर जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड नील बोर्स ने उसको दिया था। वो देखते हैं मॉडर्न थ्योरी क्या है। हम पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। दिस थ्योरी इज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड जे थॉमसन एंड नील बोर्स, ठीक है। तो ये एंड अदर साइंटिस्ट, ठीक है। ये थ्योरी किसने किसने दी थी, रदरफोर्ड, जे थॉमसन एंड नील बोर्स एंड अदर साइंटिस्ट। तो ये सब ने मिलाकर ये थ्योरी दी है। क्यों दी, क्योंकि सर जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या हो गई थी, उसका फेलियर हो गया था, ठीक है, वो फेल हो गई थी, बहुत सारी चीजों पर फेल हुई थी। हमने बात की कौन कौन सी चीजें थी जिन पे फेल हुई हो। अब हम देखते हैं मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है। मॉडर्न थ्योरी जो है, इसका पहला पॉइंट देखते हैं, एटम इज कंपोज्ड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल, यानी हम जो है एटम को और भी स्मॉल पार्टिकल में बांट सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इन्होंने साइंटिस्टों ने खोजे, उनको डिस्कवर किए। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें एटम को और भी डिवाइड किया जा सकता है। हम वहां क्या कह रहे थे, जैसे थॉमसन में, सॉरी डाल्टन थ्योरी में क्या बोल रहे थे, एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो इंडिविजुअल नहीं रहा, यानी उसको डिवाइड कर सकते हैं। अनदर पॉइंट है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। हम क्या कह रहे थे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास, ये कह रहे थे कहां पर, डाल्टन थ्योरी में। बट यहाँ पर क्या हुआ कि वो सिमिलर नहीं हो सकता बहुत सारे रिस्पेक्ट में, साइज में, शेप में, मास में। क्यों, क्योंकि आइसोटॉप्स जो होते हैं, आइसोटॉप्स आप समझते हो, आइसोटॉप्स जो होते हैं यानी समस्थानिक जो होते हैं, जिसके अंदर जैसे हम देखें आइसोटॉप्स हम हाइड्रोजन का देखते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये एक ही एटम है हाइड्रोजन, बट इसके ऊपर जो होते हैं मासेस देखिए, 1 यहाँ पर इसका, 2 यहाँ पर इसका, 3 है, तो मास चेंज हो रहा है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सारे रिस्पेक्ट में, आर रिस्पेक्ट में सिमिलर नहीं हो सकता वो, क्योंकि यहाँ तो मासेस क्या होते हैं, एक एटम के अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये फेलियर हुआ था, इसलिए इसमें सुधारा उसको मॉडर्न में। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव द सेम एटॉमिक मास, ठीक है, यानी यहाँ पर पहले उसमें क्या बोलते हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हम वहां क्या बोलते थे कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो होते थे वो उनके मास सेम नहीं होते हैं, हम यूं कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम एटॉमिक मास है, ये भी होता है एटॉमिक मास। जैसे हम बात करें ऑर्गन और कैल्शियम की, तो इन दोनों का एटॉमिक मास होता है 40, ठीक है, दोनों का एटॉमिक मास बराबर है। फोर्थ पॉइंट, इन सम केसेस एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशियो। हम वहां क्या कहते थे कि एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट में बी कंबाइन विथ सिंपल रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल रेशियो नहीं होता है, सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं होते हैं। कुछ केसेस में कुछ डिफिकल्ट कंपाउंड भी होते हैं जिनके अंदर सिंपल रेशियो नहीं होता है, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज का यदि हम देखें तो 12:22:11 होता है सुक्रोज का, ठीक है। तो इस तरीके से ये
कॉम्प्लिकेटेड हुआ, नॉट अ सिंपल रेशियो, ठीक है। दूसरा होता है these are no compound atoms but these are called molecules, ठीक है। हम यहाँ क्या कहते थे कि एटम कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन तो करते हैं, कंपाउंड में भी सबसे जो छोटा होता है कंपाउंड उसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू अदर एलिमेंट इन न्यूक्लियर रिएक्शन। वहां पर अपन क्या कहते थे कि वहां पर हम नहीं बताते थे कि एटम जो होता है एलिमेंट के एटम को चेंज किया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एटम के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा, बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि यदि हम नाइट्रोजन के एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हम कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि जो एटम का मास होता है वहां पर क्या कहते हैं, मतलब एटम के मास को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, बट इन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हम किसी भी एलिमेंट के मास और एनर्जी को क्या, मास को हम कम कर सकते हैं। किसके थ्रू, थ्रू द आइंस्टीन थ्योरी, E बराबर mc²। इसके अकॉर्डिंग यदि हम किसी एटम के मास को तोड़ते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं, तो कुछ मास होता है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है, उससे ऊर्जा निकल जाती है, ठीक है। ये होती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जो कि डाल्टन की थ्योरी के बाद आई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पे आधारित है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो इसमें रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, नील बोर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उधर साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने सबने ये मिलाकर, ठीक है, क्या दी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है। आगे हम इस चैप्टर में और भी चीजें देखते हैं। हम आगे देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम क्या होता है, तो एटम जो होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। और जो एटम होता है कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट, दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। ये नेचर में इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एटम। तो कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इनके जो एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं कि एटम जो होते हैं ये नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एटम्स होते हैं जैसे हीलियम, नियोन, ठीक है, और ऑर्गन, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, इन नेचर, ठीक है, उसे एटम कहते हैं। एटम के बाद में यदि हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल्स जो है होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होता है, और ये किससे बना होता है, ये एटम से ही बना होता है, ठीक है। टू और मोर एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा दो एटम मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं, होमो एटॉमिक molecule and hetero atomic molecules। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट एटम क्या होते हैं, सेम। जैसे हम बात करें O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें O प्लस O दोनों ऑक्सीजन के ही एटम है और O2 बनता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक, ठीक है। इसके अंदर भी होमो एटॉमिक के अंदर भी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या भी क्या है, डाई एटॉमिक, ठीक है। उसके बाद में यदि हम O3 देखें तो ट्राई एटॉमिक, ठीक है। उसके बाद में टेट्रा एटॉमिक भी होता है, ठीक है, पॉली एटॉमिक भी होता है, ठीक है, जैसे S8 पॉली एटॉमिक हो गया ये, ठीक है। P4 यदि देखिए अपन, P4 तो ये टेट्रा एटॉमिक हुआ,
तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर ही होते हैं। हेटेरो एटॉमिक की बात करें तो इसके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे H2O हुआ आपका, ठीक है, ये क्या है हेटेरो मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा चला CO2, HCl, ठीक है, ये क्या आते हैं हेटेरो एटॉमिक, ठीक है, जो मोर देन 1 एटम से बने होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पोर्शन इस चैप्टर का बच गया हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।